तो यार जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ पर पैसे हैं वो आपके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है। बहुत ही कम पैसों में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके 500 रुपये वो डिवाइड हो जाएंगे 50 कंपनीज के अंदर। एक नॉर्मल आदमी है वो किसी सीईओ से जाके मीटिंग नहीं कर सकता, वो किसी मैनेजमेंट से जाके और अपनी जो मीटिंग्स है वो नहीं कर सकता। प्रो टिप, गेन टैक्स अपन किस तरीके से बचा सकते। सर आज के इस वीडियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं और उसी के साथ में क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के सारी चीज़ें हैं वो आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम है नीरज और उसी के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इक्विटी म्यूचुअल फंड। देखो यार म्यूचुअल फंड काफ़ी प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है और भी बहुत सारे टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन वो मैं आज कवर नहीं करूंगा, सारी चीज़ें आज कवर नहीं करने वाले हैं। आज का टॉपिक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यार मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। पहला वीडियो है कि कैसे एक सही म्यूचुअल फंड है वो चूज करें और दूसरा वीडियो है कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहीं कहीं पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वो वीडियोज़ हैं वो देखने हैं। आपको बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगी म्यूचुअल फंड के बारे में। बाकी आगे चलते चलते अपन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप है वो सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड के बारे में कवर करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो यार देखो म्यूचुअल फंड काफ़ी प्रकार के होते हैं, उनमें से एक टाइप का होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। देखो यार नाम से ही पता लग रहा है कि इक्विटी के अंदर म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको अपन इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। होता क्या है बेसिकली कि अपन एक तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक अपन म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे अगर हम कोई म्यूचुअल फंड चूज करें जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो उसको अपन बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। अभी अपन यार बात कर लेते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 4 टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। फर्स्ट होता है लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड होता है मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, थर्ड होता है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो लास्ट बचता है वो होता है कि मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो यार सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यार बेसिकली अगर आप लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो आपका जो पैसा है उसका 80% है वो लार्ज कैप कंपनीज में जा रहा होगा और 20% है वो किसी अदर फंड में जा सकता है, लेकिन मिनिमम 80% तो आपका लार्ज कैप में ही लगने वाला है। उसी के साथ में अगर हम बात करें लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं तो टॉप 100 कंपनीज जो होती हैं मार्केट कैप के अनुसार वो लार्ज कैप में आती हैं। बाकी की जो कंपनीज है वो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर इंक्लूड होती हैं। उसकी भी बात अपन आगे चल के करेंगे। अब यार बात आती है कि जो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें क्या होता है, रिस्क है वो कम होता है तो रिटर्न आपको कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि यार मैं अपना पैसा है वो कम रिस्क के ऊपर इन्वेस्ट करूं, चाहे मेरे को रिटर्न है वो कम आ जाए, तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। सेकंड आता है मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। मिड कैप की अगर हम बात करें तो अगर आप मिड कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो आपका पैसा है उसका 65% कम से कम 65% है वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा होगा डायरेक्टली। अब यार मिड कैप की अगर हम बात करें तो 101 से लेकर 250 के बीच में जितनी भी कंपनी आती है, मार्केट कैप की रैंक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जितनी भी कंपनी आती हैं वो सारी मिड कैप के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। मिड कैप में जो रिस्क है वो ज़्यादा रहता है लार्ज कैप की बजाय और लार्ज कैप के हिसाब से आपको रिटर्न भी इसमें ज़्यादा मिलते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा रिस्क और ज़्यादा ले सकता हूँ लार्ज कैप की हिसाब से, तो आप मिड कैप में जा सकते हैं। अभी जो थर्ड नंबर पर आता है वो आता है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 65% मिनिमम 65% आपका स्मॉल कैप में लग रहा होगा, बाकी का जो पैसा है वो किसी और फंड में भी लग सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होता है तो उसको रिटर्न भी उस हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा रिस्क लेने की है, तो आप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर हम इसकी बात करें तो मल्टी कैप में जो पैसे हैं हमारे वो लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में तीनों में लग रहे होते हैं। इसमें जो यार पैसे लगते हैं वो अलग अलग रेशियो में लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके फंड मैनेजर पर वो कौन से को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो अगर हम देखा जाए तो यार इसमें जो रिस्क है वो मेंटेन रहता है तो रिटर्न भी आपको थोड़े अच्छे मिल सकते हैं, थोड़ा रिस्क आपका कम हो जाएगा, रिटर्न थोड़े से बढ़ जाएंगे, तो इसमें जो बैलेंस है वो एक बना रहता है। अभी यार अपन थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में
और डायरेक्ट स्टॉक्स बाई करने में। तो देखो, जब भी अपन स्टॉक बाई करते हैं तो अपन अपने बिहाफ पर खुद बाई करते हैं। अपन चाहते हैं कि यार सारा जो फंड है वो मैंने खुद मैनेज कर सकता हूँ, मैं खुद अपने जो स्टॉक्स हैं वो बाई कर सकता हूँ, खुद सेल कर सकता हूँ, मेरे को काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि यार मैं इतना टाइम नहीं दे पाता कि सारा कुछ मैं रिसर्च करूँ, सारा कुछ मैं उसका देखूँ, और आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल हो जो मेरा पैसा मैनेज करे अच्छी तरीके से, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। और आप चाहते हैं कि यार मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अपना पैसा, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। फिर आपका जो रिस्क होता है वो डिवाइड करता है आपको कि आप लार्ज कैप में कर रहे हैं, आप मिड कैप में कर रहे हैं, या फिर आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद में अपन को एक चीज़ समझनी पड़ती है कि यार जो अपन इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो कोई और प्रोफेशनल होता है जो अपने बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो यार सीधी सी बात है कि उसका कुछ चार्ज वगैरह भी लेता होगा, तो इसका जो चार्ज होता है वो काफ़ी कम होता है, इतना ज़्यादा चार्ज है वो नहीं करते हैं, ये बहुत कम चार्ज करते हैं। तो यार जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ पर पैसे हैं वो आपके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न देखें तो ये 12 से 15% हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो चुना है। तो यार जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसकी जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि आप बहुत ही कम पैसों में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप जस्ट सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि मेरे पास 500 रुपये हैं, ये 500 रुपये मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट सपोज मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक कंपनी का शेयर ना खरीदूँ, मैं सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो, तब अपन क्या कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड अपन को ये सर्विस देता है कि आपके 500 रुपये वो डिवाइड हो जाएंगे 50 कंपनीज के अंदर, और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपन को देता है कि ये सारे के सारे जो पैसे हैं अपन जो 500 रुपये लगा रहे हैं वो अपन 50 कंपनीज में एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा अपन डायरेक्ट स्टॉक में नहीं कर सकते। डायरेक्ट स्टॉक में अगर हम उनको 50 कंपनीज में पैसा लगाना है तो अपन को काफ़ी सारा पैसा वो चाहिए होता है। तो यार ये चीज़ मेरे को एक बहुत अच्छी लगती है इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ से, ये काफ़ी अच्छी और सही अपॉर्चुनिटी अपन को प्रोवाइड करवाता है। और यार इनमें जो आपके फंड मैनेजर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा डेटा होता है जो शायद एक आम आदमी के पास होना लगभग इम्पॉसिबल होता है। वो जब चाहे किसी भी कंपनी के सीईओ के साथ में मीटिंग कर ले, वो जब चाहे किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में मीटिंग कर ले, और उस कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके पास हमारे से ज़्यादा डेटा होता है। तो यार ऐसा अपन कह सकते हैं कि यार एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रोफेशनल है, उसके पास हमारे से ज़्यादा डेटा है, एक अपन है जिसके पास बहुत ही कम डेटा है वो अपन को मिलता है। तो यार एक नॉर्मल आदमी है वो किसी सीईओ से जाके मीटिंग नहीं कर सकता, वो किसी मैनेजमेंट से जाके और अपनी जो मीटिंग्स है वो नहीं कर सकता, उनको परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती, या फिर अगर मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद में। तो यार यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि यार क्यों ना एक ऐसा व्यक्ति अपना फंड मैनेज करे जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, जिसका ये पर्टिकुलर काम है, जो ये सालों से करता आ रहा है, इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ये कहीं से भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो उनके पास सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कलेक्ट करने के। तो इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी सही चीज़ रहती है। और इसमें यार अपन को टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर अपन जस्ट सपोज अपन अभी आज बाई कर रहे हैं और आज से अपन 1 साल बाद में अगर उसको सेल करें, विद इन 1 ईयर सेल ना करके आफ्टर 1 ईयर सेल करें, तो अपन को जो गेन होगा, जो कैपिटल गेन अपना होता है, वो अगर बिलो 1 लाख रुपीज़ है तो अपन को जो टैक्स देना पड़ेगा वो 0 रुपये देना पड़ेगा, बिल्कुल भी अपन को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो अपन को जो कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं देना पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और किस तरीके से कैपिटल गेन टैक्स काम करता है, और एक प्रो टिप कि गेन टैक्स अपन किस तरीके से बचा सकते हैं अगर अपना ज़्यादा भी हो रहा है, अपन लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, तो यार ऑब्वियसली हो सकता है कि हमारा जो गेन है वो बहुत ज़्यादा हो 1 लाख से, उस पर अपन किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कंप्लीट जो जानकारी होती है वो उस वीडियो में बताई गई है। और अगर हम देखें तो यार जो सेबी है वो म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है, तो यार ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं, और उसी के साथ में ये जो अपनी क्वार्टरली या फिर जो एनुअली जो रिपोर्ट है वो जारी करते रहते हैं, और डेली बेसिस पर अपन देखें तो ये अपना NAV है वो डेली शेयर करते हैं, नेट एसेट वैल्यू अपन जिसको बोल सकते हैं वो अपन के पास में ये डेली है वो शेयर करते हैं। उसी के साथ में अगर हम चाहें कि अपन फॉरेन जो कंपनीज हैं, जो बाहर की कंपनीज है, US की हो गई, कनाडा की हो गई, जो सारी कंपनीज हो, अगर हम उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तब हमारे लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो बहुत सही काम करता है। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करने जाए तो अपन को काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर से है वो गुजरना पड़ता है और वहाँ पर अपने जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसके थ्रू अपन बहुत आसानी से किसी भी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करें कि आईपीओज में इन्वेस्टमेंट है वो भी अपन इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। अपन चाहते हैं कि यार जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, इनमें इन्वेस्ट करना है, बात बन जाएगी यार। तो क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि जो आईपीओ होता है वो ओवर सब्सक्राइब्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ओवर सब्सक्राइब्ड होने के कारण अपन को शेयर में नहीं मिल पाते, लॉट अपन को नहीं मिल पाता। आपको पता है मैंने आईपीओ के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आप जरूर देखना, आई बटन में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। उससे आपको पता चलेगा कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और उसी के साथ में अगर करना चाहिए तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है और कौन से आईपीओ बेस्ट रहते हैं, सारी चीज़ें उसमें डिस्कवर की हुई है। वापिस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि यार जो आईपीओ है उसमें अपन म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपन को ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि अपन डायरेक्ट है वो आईपीओज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यार काफ़ी सही रहता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। आई होप यार इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू है वो अडॉप्ट की होगी। ये वीडियो ज़रूर आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है वो ज़रूर प्रोवाइड की होगी। तो यार अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं। बेल आइकन जरूर दबा देना यार सब्सक्राइब करते टाइम। यार क्या करते हो आप, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार चैनल को। वीडियो तो मतलब मैं जब स्टैटिक्स देखता हूँ ना, जब एनालिटिक्स देखता हूँ तो पता आता है 90% है वो नॉट सब्सक्राइब्ड है। सब्सक्राइब तो बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।